आत्मीय भाइयों एवं बहनों, चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। वाङ्मय 18 लेख पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अध्याय 1 से आपको पढ़कर सुना रहे थे पिछले वीडियो में। ब्रेन वॉशिंग। इसी क्रम में मानव मस्तिष्क का विलक्षण रसायन शास्त्र आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं, धीरे धीरे चिंतन मनन करते हैं। मानव शरीर जितना अधिक रहस्यमय है, उतना ही उससे भी अधिक विलक्षण उसकी समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु उसका मस्तिष्क है। सारे ज्ञात अविज्ञात क्रियाकलापों का वह अधिष्ठाता है। एक साथ इस स्नायु कोश के समुच्चय में इतनी अधिक प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती देखी जा सकती हैं, जितनी कि विभिन्न समस्याओं का हल निकालने व उनका समुचित मार्गदर्शन क्रियान्वयन कराने वाले प्रशासकीय संस्थानों में। किंवदंती है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे वृक्ष का अस्तित्व इस प्रकृति जगत में संदिग्ध है, लेकिन एक प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष मनुष्य को मस्तिष्क के रूप में मिला है। मिला हुआ है, जिसकी आराधना से वह सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रह सकता है, जिसकी मनुष्य कामना व साधना करता है। शरीर रूपी काय कलेवर तो मां के गर्भ से जन्म लेता है, परंतु भले बुरे व्यक्तियों का, नर पशु नर पामर महामानव का जन्म कहाँ से होता है? यह खोजबीन किसी को करनी हो तो मानव के मस्तिष्क में समाये अचेतन अवचेतन मन की परतों से करना चाहिए। इन्हीं रहस्यमय परतों से अच्छे बुरे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। विचारक, वैज्ञानिक, मनीषी, ऋषि, कलाकार, साहित्यकार एवं प्रतिभाओं का उद्भव मस्तिष्क में से होता है। इस केंद्र के गड़बड़ाने से ही मनुष्य मूर्ख, पागल, विक्षिप्त बन जाता है तथा किसी काम का नहीं रहता। शरीर से समर्थ होते हुए भी वह असमर्थों, असहायों जैसी जिंदगी जीता है। वह केंद्र संतुलित, विकसित और जागृत हो तो अनेकानेक संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। भौतिक और आत्मिक दोनों ही स्तर की विभूतियां करतलगत की जा सकती है। शरीर के हर अंग अवयव पर, उनकी हर गतिविधियों पर मस्तिष्क का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण है। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक उपलब्धियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी मस्तिष्क के दैनंदिन जीवन के क्रियाकलाप भी कम अचरज पूर्ण नहीं है। मित्रों, सोचने, विचारने, सुख दुख की अनुभूति करने, समस्याओं के हल निकालने में उसकी तत्परता देखते ही बनती है। उसकी विलक्षणताओं के विषय में जो नए शोध निष्कर्ष आ रहे हैं, वे और भी विस्मृत करने वाले हैं। उनके अनुसार मस्तिष्क में ऐसे सूक्ष्म केंद्र भी विद्यमान हैं जो भयंकर शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। उपेक्षित, मूर्छाग्रस्त स्थिति में पड़े रहने के कारण उनके सामर्थ्य का परिचय नहीं मिल पाता। दर्द शामक के रूप में शताब्दियों पूर्व से अफीम, मार्फीन जैसी वस्तुओं का उपयोग नशीली दवाओं के रूप में होता आया है। चिकित्सा जगत में सर्वत्र अब यह स्वीकारा जाने लगा है कि इनके सेवन से
लाभ की तुलना में हानियां अधिक हैं। विशेषज्ञों का मत है कि दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा एक मानसिक अनुभूति है। मानसिक अनुभूति है। शरीर के जिस भाग में, जिस स्थान पर ऐसा दर्द होता है, इसका अर्थ है वहां उस स्थान पर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तंत्र के लिए असहनीय है। दर्द भी दो तरह के होते हैं। दर्द भी दो तरह के होते हैं, एक क्षणिक, दूसरा चिरकालिक दर्द। दोनों ही शारीरिक मानसिक वेदनाओं के रूप में व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। चिरकालिक दर्द कष्टकारक होने के साथ साथ मन क्षेत्र को भी अधिक प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव बढ़ता है, जो साइनोफ्रेनिया, मतिभ्रम, पैरानाइया जैसी बीमारियों को जन्म देता है। मस्तिष्क के किसी भी भाग पर तनिक गड़बड़ी होने से समूचा शरीर तथा मन संस्थान प्रभावित होता है। प्रायः इन परिस्थितियों में दर्द या तनाव शामक दवाएं ली जाती हैं। मार्फिन, मेथाडोन, अफीम, हीरोइन, मेल्सेडीन, एलएसडी जैसी नशीली दवाएं धड़ल्ले से दर्द से छुटकारा पाने अथवा मानसिक गम भुलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनके उपयोग से संवेदी अंगों की संवेदनात्मक क्षमता में कमी एवं रुकावट आती है, जिसमें दर्द को महसूस करने की क्षमता का ह्रास होने लगता है। उनके निरंतर प्रयोग से शरीर को एक प्रकार की लत पड़ जाती है, जिसे एडिक्शन कहते हैं। जब तक उनका नशा बना रहता है, राहत मालूम पड़ती है, पर नशा उतरते ही व्यक्ति छटपटाने लगता है। मूर्धन्य चिकित्सा शास्त्रियों का मत है कि मानव मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में ऐसे स्नायु यौगिक मौजूद हैं जो दर्द को कम करने में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम हैं। लिम्बिक सिस्टम में भावना क्षेत्र को केंद्र माना गया है। जैसे ही संवेदनवाही तंत्रिकाएं दर्द अनुभूति को लेकर मेरुदंड स्थित सुषुम्ना के स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती हैं, लिम्बिक क्षेत्र के एफरेंट रिसेप्टर्स सक्रिय हो उठती हैं तथा इनमें से फैलिन नामक दो पेप्टाइड्स पेनकिलर दर्द शामक की अहम भूमिका से ही निस्तृत होते हैं। बीटा लाइपोट्रामिन LPH को इनकैफेलिन का अग्रदूत माना गया है। खोज में यह पाया गया कि पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेकों ऐसे एंजाइम होते हैं जो बीटा LPH को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। इन हार्मोनल फ्रैगमेंट्स को किसी मनुष्य या जानवर में प्रविष्ट करने से उनमें कायिकी तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से परिवर्तन होते देखे जाते हैं। तनाव की स्थिति में ACTH नामक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी समय एनरफेलिन और एडोफिन का रक्त स्तर भी बढ़ जाता है।
फलस्वरूप दर्द के प्रति संवेदनात्मक शून्यता जैसी मनस्थिति बन जाती है। व्यक्ति को कष्टकारक दर्द का भान भी नहीं होता। इम्यूनो हिस्टोकेमिकल प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि एनकेफेलिन से भरे न्यूरॉन्स सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस के विभिन्न स्तर पर, विशेषकर दर्द वाले स्थानों पर, सुषुम्ना के सबस्टेंसिया जेलेटिनोसा पर फैले हुए पाचन संस्थान में भी इनकी उपस्थिति पाई गई है। एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति में इसी एनकेफेलिन का उपयोग करके बिना किसी बाह्य संज्ञा शून्यता के एनेस्थेसिया का बिना प्रयोग किए बड़े बड़े ऑपरेशन करने में सफलता मिली है। साथियों, पैरासाइकोलॉजी पर शोध कर रहे मूर्धन्य मनःशास्त्रियों का मत है कि ध्यान प्रक्रिया द्वारा मस्तिष्क के भीतर अनेकों प्रकार के रासायनिक परिवर्तन किए जा सकते हैं तथा मस्तिष्कीय क्रियाकलाप पर नियंत्रण करके एनकेफेलिन जैसे एंडोजीन्स पेनकिल्स की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है। ध्यान ऐसी निरापद आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके अगणित लाभ हैं। दर्द को दबाने वाली तेज शामक नशीली दवाइयों के प्रयोग के स्थान पर मेडिटेशन की प्रक्रिया को अपनाने का इन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है। मेडिटेशन हम करते नहीं हैं, ध्यान करते नहीं हैं, बैठने का समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, और जब बीमार हो जाएंगे तो ढेरों समय निकल आता है। हॉस्पिटल ही में पड़े रहते हैं, सारे काम बंद हो जाते हैं। अब समय कहाँ से आ गया? इस बात पर कोई न विचार करना चाहता है, न जानना चाहता है, लेकिन फिर भी जो ईश्वर के पुत्र हैं, वास्तव में उन्हें ये चिंता बनी रहती है कि लोगों को दर्द से, गलत विचारणा से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। इसी के उपाय ऋषि मुनियों ने बिना पैसे के संभव किए थे। ध्यान, यज्ञ, मेडिटेशन, जप, प्रातः उठना वगैरह वगैरह के माध्यम से। लेकिन हमारे ऐसे लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है और परेशान है, उसके लिए दुनिया भर की दवाइयाँ बना दी। साथियों, मन की विशेषता विचित्रता का यह एक छोटा पक्ष है। जिसकी जानकारी शरीर शास्त्रियों को मिली है, जो मिली है उसकी तुलना में अविज्ञात क्षेत्र कई गुना अधिक है। वे इतने आश्चर्यजनक तथा सामर्थ्यों से युक्त हैं कि सामान्य व्यक्ति उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह छोटी सी खोपड़ी इतनी चमत्कारी हो सकती है। दैनंदिन जीवन के अनेकानेक क्रियाकलापों की वह संचालक ही नहीं, रहस्यमय अतीन्द्रिय सामर्थ्यों की जन्मभूमि भी है। असंतुलित रहने पर तो शारीरिक मानसिक व्यापार तक ठीक से नहीं चल पाते। संतुलन की स्थिति में सामान्य व्यक्ति उसकी प्रतिभा का सामान्य उपयोग कर पाता है। अधिकांश हिस्सा प्रसुप्ति का, मूर्छना का शिकार होता है। इसी कारण उसकी विलक्षणताओं का परिचय नहीं मिल पाता। जागृत की स्थिति में किन्हीं में अतीन्द्रिय सामर्थ्य के प्रमाण भी मिलते देखे
गए इच्छा शक्ति, दूरदर्शन, अदृश्य दर्शन आदि की प्रमाणिक घटनाएं इसी तथ्य की परिचायक हैं कि मानवीय मस्तिष्क असीम संभावनाओं का भंडार है। उसकी छांव में बैठकर सचमुच साधना की जा सके तो उससे दी जाने वाली कल्प वृक्ष की उपमा अत्यधिक, अत्युक्ति, सचमुच अत्युक्त पूर्ण सिद्ध नहीं हो सकती। यह सब कुछ प्राप्त कर सकना संभव है जिनकी अपेक्षा उससे की जाती है। मित्रों, जागृत की स्थिति में किन्हीं किन्हीं में अतीन्द्रिय सामर्थ्य के प्रमाण भी मिलते देखे गए हैं। इच्छा शक्ति, दूरदर्शन, अदृश्य दर्शन आदि की प्रमाणिक घटनाएं इसी तथ्य की परिचायक हैं कि मानवीय मस्तिष्क असीम संभावनाओं का भंडार है। उसकी छांव में बैठकर सचमुच साधना की जा सके तो उससे दी जाने वाली कल्प वृक्ष की उपमा अत्युक्त पूर्ण सिद्ध नहीं हो सकती। वह सब कुछ प्राप्त कर सकना संभव है जिनकी अपेक्षा उससे की जाती है। तो इस लेख के माध्यम से यही समझाया गया है, यही बताने का प्रयास किया है कि विज्ञान अपूर्ण है, उसकी पूर्णता ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ध्यान ही एक ऐसा कारगर हथियार है हमारे पास जिसके माध्यम से बहुत सारे रहस्यों को जाना जा सकता है और ढेरों रोगों से मुक्ति भी पाई जा सकती है। ओम शांति। इसी संदर्भ में आपको और बताएंगे अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के बारे में। पुस्तक मस्तिष्क की चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। ओम शांति शांति शांति। अगले वीडियो में मस्तिष्क की अंतराल का रहस्यमय संसार आपको पढ़कर सुनाएंगे। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन ज्ञानार्जन का एक साधन है, स्वास्थ्य का साधन है, प्रसन्नता का साधन है, सुख का साधन है। इस साधन को अपनाए रहिए, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए।